बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके जायके में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक स्पेशल खोए की रेसिपी लेके आया हूं। ये खोया इतना दानेदार, खुशबूदार और मज़ेदार होगा कि इसको खा लेने के बाद आप कभी भी बाजार से खोया नहीं खरीदेंगे। इसका टेस्ट, फ्लेवर, इसका टेक्सचर ऐसा होगा जो आपको कभी भी मार्केट से मिल ही नहीं सकता। और रेसिपी बहुत आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सी कढ़ाई में यहाँ पे हम 2 लीटर के करीब दूध लेंगे। कोशिश करनी है जो खुला दूध मिलता है, फुल ऑफ क्रीम मिलता है, फ्रेश मिलता है, आप वो लें। वैसे अगर ना मिले तो डिब्बे का दूध भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उससे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने ऊपर ढक्कन रख देना है ताकि जो 10 मिनट में बॉयल आता है वो 3-4 मिनट में ही बॉयल आ जाए, ताकि हमारा टाइम बच जाए। ठीक हो गया। अब ढक्कन को रखते हैं साइड पे। फ्लेम को अब आपने कर देना है थोड़ा सा हाई, ताकि हम इसको अच्छे से बॉयल कर सकें। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊंगा जिससे आपका बहुत टाइम बचेगा। अक्सर लोग कहते हैं जब खोया बनाए तो ऊपर ही खड़े रहें, तो ऐसा कोई सीन नहीं होता, ये जरूरी नहीं होता। तो फ्लेवरिंग के लिए सबसे पहले इसमें हमारे पास है देसी घी। आप इसकी जगह मक्खन भी ले सकते हैं। और ये इसमें तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून हम ऐड करेंगे। ये मैंने अभी फ्रेश बनाया था, बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल ताज़ा। और ये है हमारे पास क्रीम जो मार्केट से मिलती है, ये तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून है। ये 2 चीज़ें मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि हमने इसको एक स्पेशल टच देना है, एक स्पेशल फ्लेवर और खुशबू देनी है। इसके बहुत से इस्तेमाल हैं जो मैं आपको अभी जाके इंशाल्लाह बताता हूँ आगे। अब आपने हाई फ्लेम के ऊपर इसको पकाना है। अब देखिए, आपको इसके ऊपर खड़ा रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसका एक मखसूस सा फ्लेम होता है दूध का। ये देखिए, आप ये फ्लेम करके आप इसको छोड़ सकते हैं। मतलब अगर आप कोई और काम कर रही हैं तो इजीली किचन में आप वो काम करें, इसके ऊपर खड़े रहने की जरूरत नहीं। इस फ्लेम के ऊपर ना तो ये उबल के बाहर गिरेगा और ना ही ये बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा पकने में। ठीक हो गया। तो इस फ्लेम को आप यूज करें, इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम, ध्यान और आसानी होगी आपको काम करने में। अब यहाँ पे अगली बात जो अहम है वो ये, ज्यादातर लोग खोए का इस्तेमाल सिर्फ गजरेले में और खीर में करते हैं, लेकिन अगर आप ये खोया एक दफा बना लें, इसको फ्रिज के अंदर आप सेव कर सकते हैं 6 से 7 दिनों के लिए। और फ्रीजर में इसको आप 1 महीने तक सेव कर सकते हैं। जब भी आप दूध गर्म करें पीने के लिए तो 1 डली इसकी दूध में डाल दें, यकीन करें दूध की दुनिया ही बदल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, हम इसको पका रहे हैं, ये डार्क होता जा रहा है और हमने जो देसी घी यूज किया उस वजह से ये खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसमें आ गया है। इसको पकाते जाएंगे, ये गाढ़ा होता जाएगा। एक ड्राई मिल्क वाला भी खोया होता है, लेकिन वो किसी काम का नहीं होता, उसका कोई टेस्ट नहीं होता। ये जो ओरिजिनल खोया है ना, इसको जब आप बनाएंगे तो एक तो ये दानेदार होगा, दूसरी बात इसमें आपको एक क्रीमी टेक्सचर मिलेगा जो खुश्क दूध वाले में आपको नहीं मिलता। तो इस तरह से इसको फैला फैला के पकाते हैं हाई फ्लेम के ऊपर, ताकि नीचे लगे भी नहीं। अब यहाँ पे ये जो सीन आ गया, अब आपने इसके ऊपर ही रहना है। ठीक है, ताकि ये नीचे लग ना जाए। यहाँ पे इसके लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आपने इसको तब तक पकाना है जब तक कि इसकी ये देखिए ये फॉर्म नहीं आ जाती। ये अपना वजूद जब बरकरार रखना शुरू कर दे तब आपने फ्लेम जो है ऑफ कर देना है। लेकिन इसको फौरन से कढ़ाई से निकाल लेना, वरना इतने फ्लेम पे भी इतनी कढ़ाई की गर्मी से नीचे लग सकता है। ठीक है। अब इसको सर्व कैसे करना है, सेव कैसे करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सी कोई भी प्लेट लें जिसके अंदर आप इसको शेप दे सकें। ये देखिए, अब ये सॉफ्ट है, जब ये इसके अंदर हम रख देंगे कुछ देर के लिए तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। ठीक है। इसको इस तरह से आपने शेप दे लेनी है। उसके बाद इस तरह से आपने इसको ये देखिए कटिंग कर लेनी है। ये देखिए कटिंग बहुत आसानी से हो जाएगी। फिर इसको डलियों की फॉर्म में, क्यूब्स की फॉर्म में आपने फ्रिज में रख देना है। 7 दिन तक खराब नहीं होगा। और अगर आप फ्रीजर में रखते हैं तो 1 महीने तक आप इसको यूज कर सकते हैं। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जानकारी को इजाजत दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज। खोए की रेसिपी के लिए, बिरयानी की रेसिपी के लिए, गाजर के हलवे की रेसिपी के लिए, खीर की रेसिपी के लिए, दूध की मजीद रेसिपीज के लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए।